रबी शरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो उन्होंने कहा कि एक यंग सा लड़का है, ये कैसे करेगा, लेकिन उन्होंने इसरार किया। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जब गए तो उन्होंने कहते हैं कि उसने जालूत अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़रा पहनी हुई थी, सिर्फ आंखों का ये जो हिस्सा है ना, इतनी इतनी जैसे आंख होती है, वो उसकी नजर आ रही थी। तो इन्होंने इतना, वो कहते हैं ना, बना के निशाना किया कि उसकी सीधी आंख पे जाके लगा, और वो आंख पे जब निशाना लगा तो वो पूरे उनके दिमाग के आर पार हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। अब उनके लश्कर ने डर के मारे, उनका तो सरदार था और इतना ताकतवर था, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया है, और वो डर के मारे वो सारा लश्कर भाग गया और इनको कामयाबी हासिल हो गई। और यहाँ पे वही जिक्र आ रहा है, वो कातला, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। व आताउल्लाह, तो अल्लाह ने अता की, अल मुल्क, उनको बादशाही, वल हिकमता, और उनको हिकमत अता की, व अल्लमहु, और सिखाया उसे, मिम्मा, उसमें से, यशा, जो अल्लाह ने चाहा। वलौला, और अगर ना, दफ़अल्लाह, अल्लाह हटाता, अन्नासा, लोगों को, बादुहुम, बाद को, बिबादिन, बाद से, लफसदत, तो फसाद हो जाता, अल अर्दा, ज़मीन पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जब भी कोई कौम इतनी अकड़ जाती है, जब इतने गुरूर में आ जाती है, जब वो समझती है कि वही खुदा बन गए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और कौम को लेके आते हैं जो उनके ऊपर हमला करती है और वो उनको तबाह व बर्बाद करके रख देती है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत है हमेशा से। वलाकिन, लेकिन, अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन, बड़ा फजल वाला है, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा, हम पढ़ कर सुनाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये हम सेकंड पारा के अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आयत कर रहे हैं। पता भी, देखिए, अब जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, हम कहते थे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर भी साथ ग्रामर के साथ आपको पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेकंड पारा भी ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए, ज़रूरी नहीं है। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं अच्छा आप दूसरे पारे पे आ गए, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, अच्छा दोबारा से जब शुरू करेंगे तो तब हम सुनेंगे। कुरान का ये मौज़ा है कि आप जिस आयत से शुरू करेंगे, आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि आपने पीछे कुछ मिस किया है। वो आयत ही मुकम्मल कुरान है, मुकम्मल एक मैसेज हो जाता है। आप अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, आप अपने जानने वालों को भी दावत दीजिए कि वो ये प्रोग्राम सुने, ताकि वो कुरान का इल्म ले लें। एक दफ़ा कुरान हमारी ज़िंदगी में खुल जाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम में वो सब्र अल्लाह सुब्हानहू तआला अब डाल देते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात है, नतलूहा, हम पढ़ कर सुनाते हैं आपको, अलैका, आप पर, बिल हक, हक के साथ, व इन्नका, और बेशक आप, लामिनल मुरसलीन, रसूलों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगाम देने वाले हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत से अपना पैगाम हम तक पहुंचाया, और अब हमें इस पारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उम्मत वस्त बना के जो ज़िम्मेदारी दी है कि अल्लाह का पैगाम हमने कैसे दूसरों तक पहुँचाना है। वातवासौ बिल हक़ वातवासौ बिस्सब्र। वही लोग इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, हमने पढ़ा है ना ये, कि वो लोग खसारे में है सारे के सारे, सवाए उन लोगों के जिन्होंने अमल किया इस पे, और जिन्होंने जो अमल किया, वातवासौ बिल हक़ वातवासौ बिस्सब्र, को जो तलकीन करते रहे, जो तबलीग करते रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला की अल्लाह ताला की जो आयात हैं वो दूसरों को बताते रहे। अब उम्मत मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कुरान को खोलें अपनी ज़िंदगी में। देखिए, अभी रमज़ान गुजरा, अब देखें, हम में से बहुत से लोगों ने बहुत बहुत कुरान पाक भी ख़त्म किए होंगे, लेकिन जब हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, क्या हमें समझ आती है? हमें कुछ समझ नहीं आती। हम एक रटे हुए तोते की तरह उसको पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स में इतनी बरकतें हैं कि एक एक लफ्ज़ पढ़ने पे इतनी इतनी हमें सवाब मिलता है। लेकिन ये कुरान सवाब के लिए सिर्फ नहीं उतरा, ये कुरान पाक हमें अमल में ढालने के लिए उतरा है। अब देखिए, जो हम किस्से पढ़ रहे हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब ये ऐसी नहरें आजमाइश की आएंगी तो हमें कैसे फ़ैसले करने हैं, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है।
अल्लाह सुब्हान ताला ने ही कुरान में कह दिया कि दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि देखिए कि अगर 25 साल हमारी ज़िंदगी के आते हैं ना, तो उसमें मुश्किल से हमें यही समझ आती है कि ओके हमने कॉलेज ख़त्म कर लिया, हमें कोई जॉब मिल गई, उसके बाद शादी हो जाती है, 25 साल में अराउंड शादी भी हो जाती है, चलो अगर फिर बच्चे आ जाते तो एक ज़िंदगी सेटल हो जाती है। उसके बाद आप देखिए 25 साल को तो समझ ही नहीं ना आती है। उसके बाद अगले 25 साल में हम 50 साल के हो जाते हैं। ये 25 साल में देन हम कमाते भी हैं। आदमी देखें कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बनाते हैं, घर अपना पूरा बनाते हैं। उसमें ही उनको समझ नहीं आती कि उनकी ज़िंदगी के 25 साल कहाँ गुजर गए हैं। और जब होश आता है तो 50 साल के पास आ जाते हैं, और 50 साल में फिर क्या होता है कि हाय यहाँ दर्द हो रही है, हाय यहाँ दर्द हो रही है, तुम विटामिन खा रहे हो, अच्छा वो डॉक्टर ने ये कहा था फला। अगर अल्लाह सुब्हान ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे दे, उसके बाद के जो 25 साल है ना, वो दर्दों वाले साल होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला करे हम सब की आसानी हो जाए। मैं तो इतनी कहती हूँ, सबको ये कहती हूँ, दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उमर। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ अर्ज़लिल उमर की, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। द मोमेंट हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने रब को मनाना है, हमने नेक काम करने हैं, हमने आखिरत में जो जाना है उसका हिसाब कहाँ से देंगे, हमने अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़े होना है, तो लगता है कि ओ माय गॉड हमारा तो वक्त ही गुजर गया, अब क्या करें। फिर अपनी नमाजें सही करने की कोशिश करते हैं, फिर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट हमें समझ आती है तो फिर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र लग जाती है कि या अल्लाह इनको कैसे समझाएं, क्योंकि जिस वक्त इनको समझाने का टाइम था हमें तो खुद समझ नहीं उस तरह से आई थी। फिर हमारे पास दुआ का सहारा बनता है, फिर हम दुआएं करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। फिर दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। फिर अल्लाह सुब्हान तआला हम पे रहमतें अपनी नाज़िल फरमा देंगे इंशाअल्लाह।